हेलो, मैं सुनील कुमार। मेरा चैनल है ओनली माय टीचर। आज हमने किया था 12B का 9th क्वेश्चन किए थे हमने। 12B का 9th के बाद हम करेंगे अब 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप यहाँ से देख लोगे, ये मेरी साइड में। इन ट्रायंगल ABCD D एंड E, एक ट्रायंगल है ABC, D एंड B, मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB है AC, तो EA स्ट्रेट लाइन ड्रॉ पैरेलल टू AB मीट BC F, प्रूव दैट BDEF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जो इसने बोला है, क्योंकि अब हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते ट्रायंगल। अब इसने कहा है कि ABC, अब A इसका आधा, AB का और इसका भी मिड पॉइंट ऐसे, और एक ऐसे थोड़ा टेढ़ा थोड़ा। ये क्या है? D E और F। ठीक है, उसके बाद आगे भी AB कितनी है? 16 सेंटीमीटर। AC पूरी है 12 सेंटीमीटर। आगे लिख रखा हुआ ऊपर, ये देख लो स्टेटमेंट आप, ये रहा स्टेटमेंट यहाँ लिख रखा ऊपर आगे। और BC 18। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम BDEF। BDEF मतलब ये निकालनी। ठीक है, निकाल ले। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो निकालते। प्रूफ क्या निकालना है? पैरेललोग्राम प्रूफ। गिवन में वही लिखना है जो हम लिखते आए हैं, इसके अंदर जो भी दे रखा है ये वो है, ये जो भी है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, प्रूफ में करेंगे हम ट्रायंगल जो हमने दिया है ABC, जो ABC है दे दिया ABC, वी हैव। ठीक है, देखो धीरे धीरे करेंगे बढ़िया। ठीक है, उसके बाद अब क्या है? D एंड E आर मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ किसका है? AB का एंड AC का। ठीक है, बात समझ आई? अब देख, इसने कहा कि D किसका मिड पॉइंट है? AB का, और E किसका मिड पॉइंट है? AC का। ये मैंने लिख दिया। अब एक एक चीज़ लिखता, पहले लाइन लिखूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा कहाँ से आया। उसके बाद DE पैरेलल है BC के एंड 1/2 BC। अब देखो DE पैरेलल है किसके? ये पैरेलल है इसके BC के पूरे के। और लेकिन एक बात बता, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका आधा होगा नहीं है, इसलिए 1/2 BC का, 1/2 BC का। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। ठीक है, उसके बाद देखो फिर कह रहा है ये EF पैरेलल है AB की एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। EF किसके पैरेलल है? AB के। किसका मिड पॉइंट है?
ई किसका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है ये, तो आप बता सकते हो मिड पॉइंट किसका ये, ठीक है, ए सी का। आगे करते हैं। अब ये कह रहा है एफ, जो एफ है किसका मिड पॉइंट, एफ बी सी का, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी का, ठीक है। अब उसके बाद डी ई पहले है बी सी की और बी एफ एंड ए बी और डी बी पैरेलल है ई एफ की, बात समझ में आई। उसके बाद बी एफ की, उसके बाद क्या है ये बी डी, ये समझ में आ गया, सारा लिख रखा है। तो उसके बाद बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब निकालेंगे हम और कुछ, हमने क्या दे रखा है, ए बी कितनी है 16 सेंटीमीटर और ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 18 सेंटीमीटर दे रखा ही तो गिवन। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, उसके बाद निकाल लेंगे डी ई, डी का क्या लिखा था हमने, डी ई बी सी पैरेलल है 18/2, कितना आ गया 9, 9 आ गया ये। और सिमिलरली ई एफ इक्वल टू 1/2 बी सी बोला था नहीं, तो 1/2 बी सी कितना है हमारा 16, ए बी कितना मेरा, रुको ए बी है कितना है, ए बी 16 हो गया। तो बी एफ 1/2 बी सी, बी सी कितना है 18, तो पेरीमीटर क्या होगा, क्या आएगा 2BF प्लस KEF ब्रैकेट 2 9 + 8 270, क्या पेरीमीटर मेरा ये आया, ठीक है। सोल्व कर दिया मैंने ये कंप्लीट, कोई दिक्कत हो तो देख लेना। नेक्स्ट करें, यार मैं क्वेश्चन उतार लेते हैं, डायग्राम दे रखा मैंने। ए बी सी ये इसका मिड पॉइंट है, डी ये यहाँ से ये चलती है और यहाँ से ये इसके पैरेलल कह रहा है एफ ई, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं। इन ए फिगर ए डी एंड ई एफ इज मीडियंस आर डी
एफ पैरेलल है सी एफ के, प्रूव करना एफ बी इक्वल टू 1/4 ए बी। ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको भाई, ये है क्वेश्चन 11, फिर ये है 12। एवरी इसका स्क्रीनशॉट खींच लो आप क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 11 देख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद ये ना, ठीक है। इलेवन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूफ गिवन खुद कर लेना, गिवन में कुछ नहीं। प्रूफ क्या है, सी एफ सी ई इज ए इन द मीडियन किसका है, ए बी का। तो ई क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, बी ई क्या है 1/2 ए बी का। देखो दे ये हम इस लेवल पर तब पूछ गए, मैं बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है ये इसका आधा है ये इसका आधा, क्योंकि आप मेरी वीडियो शुरू से देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। बी सी ई ट्रायंगल बी बी सी ई, ये ट्रायंगल है मेरी भाई, ठीक है। इसमें कह रहा है ये है। अब डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी का। एंड पैरेलल क्या है, डी एफ पैरेलल है सी ई की। तो क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ई। तो क्या आएगा, एफ बी इक्वल टू 1/2 बी ई 1/2 ए बी। तो क्या आएगा 1/2 क्या है 1/4 ए बी। हेंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे हम, एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ मैं स्टेटमेंट से। ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार मैं। जो ये बना रखा नहीं यही बनाना है। प्रूव करें, गिवन आप खुद लिखोगे। करें प्रूव, इसमें कितने पूछ रखे हैं, 2 पूछ रखे ना। बी पी इक्वल टू 2D AD और ओ ए बी ओ इज मिड पॉइंट ए पी। प्रूव करना वैसे फर्स्ट पार्ट। करिए सुन, E is midpoint of AB and AP, EC, C is
मिड पॉइंट ऑफ बी पी, बी सी इक्वल टू सी पी, thus बी पी इक्वल टू बी सी प्लस सी पी इक्वल टू बी सी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी। क्यों है? क्योंकि बी सी बराबर है सी पी की इक्वल टू, ठीक है। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2AD, और ये 2AD इक्वल टू है बी सी की अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। बात समझ में? इसके बाद EC, AO and E is midpoint of AB. O is midpoint of CD, ठीक है। क्या है? मिड पॉइंट ऑफ CD, देख रहे हो यहाँ पर। उसके बाद C एंड D और मिड पॉइंट किसका है? BP एंड AB का, ठीक है। उसके बाद CE इक्वल टू 1/2 AP, बट CE इक्वल टू AO साइड ऑफ पैरेललोग्राम AECD। तो क्या आएगा? AO इक्वल टू OP, लास्ट में क्या लिखेंगे हम? O इज मिड पॉइंट ऑफ AP। ये हो गया प्रूव। ओके, देख लो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ से देख लीजिए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है इसने? 13 ये बनाना भाई डायग्राम, स्टेटमेंट के अनुसार देना है। ट्रेपीजियम है ABCD, ट्रेपीजियम बनाएंगे हम पहले। तो ट्रेपीजियम ऐसे बनाते हैं भाई, मेरी मैं बना लेता हूँ बड़ी साइड में रख के। भाई देखो, सारी चीज़ मैं हाथ के साथ बना रहा हूँ, आप स्केल के साथ बनाना, ठीक है। ABCD। अब उसके बाद एक प्रीजियम है, उसके बाद एक कह रहा है ABTC इज पैरेलल है ABE, मिड पॉइंट है AD का, और F मिड पॉइंट है BC का, ठीक है भाई, बोल दिया। E मिड पॉइंट इसका और F मिड पॉइंट है CB का, इसका मतलब एक लाइन आएगी, ठीक। अब आगे इसको बैठाएंगे। P एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। बस देखो, ये बनाया मैंने स्टेटमेंट से।
करे सॉल्व। देखो गिवन में तो सब लिखोगे, सॉरी भाई, प्रूफ प्रूफ करे, प्रूफ में बहुत छोटा हो जाता है। ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल बी ए ई, वी हैव एंगल एक इक्वल टू एंगल टू, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब एंगल है ए डी पी ई ए बी, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से हुआ है, जिसमें जेड बनता हो। अब देखो करवा देता हूँ, ए एंगल बी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगी। ई डी बी, डी का है, ये रहा मेरा डी, ये जेड। पी ई डी पी, ये इसका किसका है, ए की, ए की। देखो जेड बन गया और यहाँ से ये जेड बन। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद क्या करना है, डी ई ई ए क्या है, ए इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, ऑफ ए डी का। तो देन बाय साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल ऑफ कंजुगेशन। ठीक, अब क्या है, ट्रायंगल पी डी ई, पी डी ई एंगल बी ए ई, डी पी इक्वल टू ए बी। नाउ इन ट्रायंगल पी पी सी, F is the midpoint of BC and EF पैरेलल है। C hence AB plus DC। ये D है, बस प्रूव कर दिया, इतना ही करना था बस। ठीक है।
आए बात समझ में? देखो आई बात समझ में? आ गई होगी अब तो, ठीक है। करें 14 क्वेश्चन इधर ही कर देते हम, आ जाएगा इधर छोटा ही। ट्रायंगल बना लेते हैं और ये दे रखा गया। इन ट्रायंगल ABCD AD इज मीडियन DE इज पैरेलल BA इज बने भाई, रेड पेन के साथ बना दिया। ABCD और E ये पैरेलल किसकी है? इसकी। बस ब्लू पेन के साथ बनाना था। गुड। अब देखो प्रूव इसमें लिख देंगे, गिवन इसमें लिख दोगे सारा, ठीक है। मैं लिखता हूँ प्रूफ से। देखो भाइयों, जो भी देख रहा है लड़की, देख रहे लड़के, ये बार बार में से ऐसे होता है ना, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ, ठीक है। लेफ्टी का आपको पता है, थोड़ा ऐसे घुमाते हो तो थोड़ा इसलिए ऐसे चला जाता है ये बार बार, ठीक है। अब क्या दे रखा है 14 में, प्रूव करना है। क्या करेंगे? बस लिख देंगे। क्या करना है? इन ट्रायंगल ABC में D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DE पैरेलल है BE की। दिख रहा है आपको? बस मिड पॉइंट लिखना है। E इज मिड पॉइंट किसका है? मिड पॉइंट ऑफ AC का। इन ट्रायंगल ADC या ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं इधर वाली, ADC, बस इसमें बोल दो। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, DE is the median to AC। yes? अब मेरी बात सुनो भाई, ध्यान से सुनना, फिर कहोगे क्या नहीं। आप इतना तो प्रूफ में लिखोगे और इतना ही आप गिवन है। सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, जो गिवन दे रखा, जो भी ट्रायंगल ABC, ये AD मीडियन, ये इसके मीटिंग है, जो भी कुछ दे रखा है वो सारा का सारा आप गिवन में लिखोगे। गिवन के बाद आप लिखोगे प्रूफ, भाई जो हमने प्रूव करना है, उसके बाद प्रूफ लिखना है। पहले लिखना गिवन, जितना भी दे रखा है स्टेटमेंट में सारा उतार दो, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। उसके बाद प्रूफ लिखना है, भाई प्रूफ कौन सी लाइन करनी है, उसके बाद प्रूफ करना। प्रूफ करना अलग है, मतलब उससे पहले गिवन है, उसके बाद गिवन है, ये नहीं, इतना बन जाएगा। अगर आप करोगे तो बहुत बड़ा बनेगा। मैं सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ, गिवन आपको लिखना है, यही लिखना जो स्टेटमेंट में, समझ गए। इसलिए मैं बार बार नहीं, आप सोच रहे हो कि सर ये प्रूफ क्यों कर रहा है, मैं प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 15। डायग्राम स्टेटमेंट ये साइड है, पैरेललोग्राम आर इक्वल, नाम मेरी मर्जी से ले सकता हूँ। डायग्राम डायगोनल इज इक्वल टू एनी 1 to 1 साइड, पैरेलल इज सो इन डायगोनल रेशो, डायगोनल की रेशे दे रखी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक
अपनी मर्जी से ले लो। ABCD ले ली। अब ये कह रहा है ये पैरेलल है, सारे पैरेलल हैं, क्या है, सब पैरेलल हैं, डायगोनल भी। वो लगा दो, आप लिख दोगे जो भी डायगोनल है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे गिवन में? चलो ये छोटा क्वेश्चन है, इसको लिख देता हूँ मैं। अब देखो गिवन में क्या लिख रखा हूँ मैं, ट्रायंगल, पैरेलल है GM, पैरेललोग्राम है ABCD, लिख दिया। अब क्या है, दे रखा ये सारा, मैं नहीं लिख रहा, ठीक। उसके बाद क्या, डायगोनल D, ठीक। ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AC बराबर है बाय BD, ये प्रूव करना है। अब यहाँ से मैं यहाँ से करता हूँ, ये सारा दे रखा है ना, स्टेटमेंट में चेक कर लेना। इन पैरेललोग्राम ABCD, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस कर लोगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect each other at right angle ऑफ लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे AOOC, क्या करेंगे, AOOC एंड BO बराबर है OD, ये रहा OD, ठीक है। अब डायग्राम में देख देख के कर लेना, ठीक है। एक डायग्राम थोड़ा वो कर लेना था। नाउ इन राइट AOB ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या निकालना, हमने निकालना कुछ AO का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको क्या करूँगा, ये हो गए सारे। अब इसको क्या लिखूँगा, 2OB का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, 4OB का स्क्वायर। ये क्यों आएगा, क्योंकि AD इक्वल टू AB इक्वल टू BD, क्या आएगा, ये आएगा। ये क्यों आएगा, इसके का लिख दिया 40P का स्क्वायर, बात समझ में आई। 4OA, 40 नहीं है, OA नोट सोचिए। तो हम क्या करेंगे, AO का स्क्वायर इक्वल टू 4OB का होल स्क्वायर माइनस OB का होल स्क्वायर इक्वल टू 3OB का ये, ठीक है। AO का स्क्वायर OB का, उसके बाद AO बाई OB ट्रायंगल 3/1। अब क्या आएगा, 2AO बाई
2OB, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू क्या है 3/1। तो क्या है मेरा AC इक्वल टू BD लिख सकता हूँ मैं, एंगल 3/1। हैंस प्रूफ। ये मेरा सम हो गया कंप्लीट। देख लो भाई, आप क्वेश्चन देख लो कैसे करना है, कुछ भी नहीं देखा है, ये है और ये स्टेटमेंट देख लो। अब आप सोच रहे होगे कैसे करना, क्या करना, कुछ नहीं, जो इसमें दे रखा वही करना है। ये वीडियो मैं आपसे दोबारा से दिखा देता हूँ। इसने क्या किया है, इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम दे दी, ये तो गिवन है, देखो यहाँ से तो मैंने बताना ही। प्रूव कर क्या करना है जी, इन पैरेललोग्राम ABCD इज AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये इसके पैरेलल है। ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इज द राइट एंगल। AO जो बीच की है और B दोनों आधे आधे हैं। जो डायगोनल होते हैं नहीं अपने, ये कहते हैं AOC के इक्वल है, OBOD के इक्वल है, OB के इक्वल है। ऐसे ही करना है। नाउ इन राइट AOB, AO का होल स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, थ्योरम लिख दो इसको, THO थ्योरम है ये। 2OB इसको क्या लिखेंगे, 2OB लिखेंगे सारी को, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो आगे क्या करेंगे, AO का होल स्क्वायर 4OB का, OB 3 है। इवन सारे को सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा। इसके बाद ये और इससे ये कट गए, ये और ये, ठीक है। दोस्तों पहले कह रहा हूँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। हमने आपको पूरा एक्सरसाइज करवाया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये बड़ी मैं इसको साइड में कर देता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कौन सा सम करवाना, आपको कौन सा चैप्टर करवाना है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 23 क्या करूँगा, 23 चैप्टर करवाऊँगा मैं आपको। 23 यहाँ से मैं चैप्टर कराऊँगा, ये 23 चैप्टर। ये क्या आपका 22 ट्रिग्नोमेट्री। अब सभी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं ना, तो मैं आपको 22, क्योंकि इस यूनिट में आएगा ये, सेंट मैरी वाले बच्चे हो, ये हर एक चीज़ में इसमें करवाऊँगा आपको, ठीक है। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। इसमें क्या आएगा, साइन कोण टेंजेंट, साइन कोटेंजेंट एंगल इन देयर, ठीक है। 22 के बाद 23 कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ है। और टाइम टेबल में देखेंगे हम इसका नोट, यहाँ देखेंगे तो क्या है 22 ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ठीक है। ये करवाएंगे 22, पहले 22 करवाऊँगा, फिर 23 करवाऊँगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पे स्टार्ट होगी। जब भी मैं 2 दिन बाद डालूँगा, 3 दिन बाद, 1 वीक के अंदर मैं डाल दूँगा पहले ही। और मेरी पहले बोल रहा हूँ मैं, एक मैं वीडियो डालता हूँ NCERT, क्या है CBSE बोर्ड की डालता हूँ मैं वीडियो, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि वीडियो डालता हूँ मैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है, लेकिन वो CBSE बोर्ड है और ये आपका ICSE बोर्ड है, ठीक है। आप सभी को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लव यू बच्चों।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।